नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, एनालाइज करने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की अपडेट के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम में इसकी जो है लिंक डली हुई है, PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को और वहां से सारी PDF एक साथ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ये बताने वाले हैं आपको। आपका MP और GK का क्या लेवल है, साइंस का क्या लेवल है, मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आपका पेपर जो है कल है, परसों है, नरसों है, सारे क्वेश्चनों को एक से दो बार जरूर पढ़ लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे आज के शिफ्ट में। अगर आपके पेपर आज हुआ है तो आप अपना रियल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना, ठीक है। और आपका पेपर किस दिन है ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसका आंसर बताइए। क्या लिखा हुआ है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जो है जर्मन सिल्वर एक आपका जो है एलाय है, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जो है जर्मन सिल्वर है एक एलाय है। क्या होगा सही उत्तर, सभी को कमेंट करके बताना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं। साइंस आपकी जो है अधिक ही लेवल है यहाँ पे, जैसे बता दें कि आपकी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। लेवल आपका अच्छा खासा इस समय चल रहा है। इसका सही उत्तर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपने चारों ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। पहला लिखा हुआ कापर, सिल्वर और निकेल, बी नंबर कापर, जिंक और निकेल, सी नंबर आपका कापर, जिंक, एल्युमिनियम और डी नंबर आपका कापर, निकेल और एल्युमिनियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सभी कैंडिडेट को बता दें इसका सही उत्तर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा कि जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिश्रित धातु होता है। क्या होता है, आपका जो जर्मन सिल्वर होता है वो एक मिश्रित धातु होता है जिसमें प्रमुख रूप से तांबा 84% होता है और निकेल आपका 12% होता है और जिंक जो होता है वो 4% मिश्रित होता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने सेकंड लिखा हुआ है कि देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी कैंडिडेट को इसका आंसर बताना है कि देश में पहले ह्यूमन कैपिटल जो आपका बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई। पहला लिखा हुआ है आपका इंदौर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है आपका ग्वालियर, सी नंबर आपका शाजापुर और डी नंबर आपका भोपाल, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इसके बाद इसका आंसर बताना है क्योंकि आपके जीके जीएस का जो आपका लेवल है अच्छा खासा है। अगर आप जीके जीएस को कवर कर लेते हैं तो आपके जो है 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से करंट अफेयर्स की वीडियो को लगातार देखें क्योंकि आपके करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, ठीक है। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश कांस्टेबल के नाम से, वहां पे जाएंगे सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की, जीके की भी, साइंस की भी आप देख सकते हैं। जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है तो इसका सही उत्तर हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि प्रदेश में सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में की गई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि 19वां G20 जो आपका है शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ ब्राजील, बी नंबर आपका लिखा हुआ क्या साथियों, अफ्रीका, इसके बाद भारत और अमेरिका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया, तो आपका जो सही बता दें रिया डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था और 20वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजन जो है आपका ब्राजील 2025 में किया जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि जीन क्या है, क्या है, यकृत का एक भाग होता है और बी नंबर आपका आरएनए का एक भाग होता है, क्रोमोसोम का एक भाग होता है और डीएनए का एक भाग होता है। तो जीन क्या होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये साइंस का रिलेटेड क्वेश्चन है और जीव विज्ञान का है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या होगा सही उत्तर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा कि जीन क्या है, तो सही उत्तर आपको बता दें डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये क्या होता है, डीएनए का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1991 जो 1931 किससे संबंधित है।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1900 आपका जो 31 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग या असहयोग, आपका खिलाफत आंदोलन, और डी नंबर आपका लिखा हुआ है रॉलेट आपका आंदोलन। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मनाने के लिए बाध्य है? ठीक है, सही उत्तर आपको बता रहा है कि आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मनाने के लिए बाध्य होता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 74 आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद आपका 101। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे आज के स्क्रिप्ट में, और ये सब बच्चों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसका सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 74। करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 74 इसका सही उत्तर होगा। अगर हम लोग इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो संविधान का अनुच्छेद आपका 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, अकबर ने किसे आपका कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि अकबर ने किसे कविराज या कविराय की उपाधि जो है वो यहाँ पे दी थी? पहला लिखा हुआ बीरबल, बी नंबर आपका अब्दुल फजल, सी नंबर आपका फौजी और डी नंबर आपका अब्दुल हीम आपके खाने खाना। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सही उत्तर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 7 नंबर का ए नंबर, बीरबल। ठीक है, अगला सही उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, तो अकबर ने अपने राजा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था, और इसे जो है बीरबल को हास्य और विनोद के क्या किया गया था? प्राप्ति की थी, और कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग आपके वैधानिक आपके चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आपके जो आवश्यक मत आपके गणपूर्ति या कोरम है? तो 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। संसद में जितने भी आपके सदस्य होते हैं उसमें से चैम्बर में मीटिंग करने के लिए कम से कम 1/10 आपके सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक जो है वो आपका संपादित करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बी नंबर आपका लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि किसी भी देश का नोट छापने और जारी करने के कार्य जो होते हैं उस देश के केंद्रीय बैंक करता है, और भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि विस्तृत छाया प्रदेश जो है वो किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? विस्तृत छाया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो पर्वतों के पर्वतामुख ढाल को, बी नंबर पर्वतों के आपके पवनाभिमुख ढाल को, और पर्वतों के गिरिपाद को। तो सही उत्तर आपको बताना है कि आपका जो विस्तृत छाया है किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर हम लोग बात कर लेते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा, पर्वतों के आपके पवनाभिमुख ढाल को कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आपको डिटेल दिख रहा है कि किसी पर्वत श्रेणी के आपके पवन विमुखी ढाल का वह क्षेत्र जहां पर औसतम वर्षा अपेक्षाकृत आपका जो है अत्यल्प होती है, और उसे विस्तृत छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि देश के किस भाग में मानसून के आपके अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं में वर्षा होती है? ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं में वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश, बी नंबर आपका बिहार, सी नंबर आपका पंजाब, डी नंबर आपका उड़ीसा। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में आप जो होता है, तो पंजाब में मानसून में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों आपकी जो है शाखाओं से वर्षा होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 5 जून,
2 फरवरी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर को आपका जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे बता दें कि हर साल आपका जो है विश्व स्तर पर 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन पर्यावरण संरक्षण दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक आपका व्यापक जो है व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि कौन सा बंदरगाह जो है भारतीय आपका सामुद्रिक व्यापार के पूर्वी द्वार कहा जाता है। कोलकाता, हल्दिया, बी नंबर पारादीप, सी नंबर आपका विशाखापट्टनम और कोच्चि। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर हो जाएगा कोलकाता का हल्दिया। क्या हो जाएगा? कोलकाता हल्दिया का जो आपका है कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? तो कोलकाता हल्दिया भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि नीति शतक के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि नीति शतक के लेखक जो है कौन है। सही उत्तर बताना है पतंजलि, बी नंबर आपका जो है भृत्यहरि और बी नंबर आपका लिखा हुआ है पाणिनि और डी नंबर आपका विष्णु शर्मा। तो नीति शतक के लेखक जो है कौन होंगे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? भर्तृहरि। क्या हो जाएगा? भर्तृहरि इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीति शतक के लेखक जो है आपके भर्तृहरि जो है भर्तृहरि है और भर्तृहरि जो है वो शतक के प्रेरणा कहे जाते हैं और ये 3 शतक होते हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और आपका वैराग्य शतक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया गया? क्या लिखा हुआ है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित आपका जो है मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 9 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी नंबर हो जाएगा 11 अप्रैल। क्या हो जाएगा कि हाल ही में कब आपका मातृत्व दिवस मनाया गया? तो 11 अप्रैल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 अप्रैल को आपका मातृत्व दिवस जो है मनाया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बता दें कि हर साल आपका जो है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य महिलाओं के मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर 5 जनवरी 1900 आपका क्या लिखा हुआ है? अगर 5 जनवरी 1988 को रविवार था तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े और ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर बताना है कि अगर आपका जो है 5 जनवरी 1988 को आपका क्या है रविवार है तो 17 अगस्त को 1994 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आपका सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार। करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि एक घड़ी 6 PM और 7 PM के बीच में कब मिनट की सुई जो है घंटे की सुई में 3 मिनट आगे होती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग तो मैथ तो सिंपल आ रही है लेकिन जीके जीएस आपका अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो 17 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग सभी को बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा 6:36, मतलब 6 और 7 के बीच में जो आपका जो है मिनट की सुई होगी वो 6:36 पर आपकी जो है वो 3 मिनट आगे होगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा को ये लिखा जाता है, क्या लिखा हुआ है? अगर इसको ये लिख दिया जाए और उसी भाषा को इसके किस प्रकार से लिखा जाएगा? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। सभी को पता होगा रीजनिंग से ये सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सरल होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। करेक्ट आंसर आपका साथी हो जाएगा ए नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। ये आपका जो है ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत जो है 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 40 है, पहली 4 संख्या का औसत आपका 44 है और छठी संख्या 5वीं संख्या से कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो 7वीं संख्या 5 से कम है और 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो ये सारे आपको क्या करना है, इस तरीके से टॉपिक को आपको कवर कर लेना। अभी भी आपके पास टाइम है, आजकल का रिविजन कर ले, फटाफट रिविजन करें इसका। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको बता दें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 43, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है लिखा हुआ है कि किसी खास कोड को अगर ये लिखा जाता है कि
ही इज राइटिंग आपका देयर, और इसको LAPAHORO कहा जाता है, और इसको ये कहा जाता है, और अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है इसको क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को या पैटर्न को समझ गए होंगे, और ये रीजनिंग अगर आप पढ़े हैं तो आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। और इसके सही उत्तर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके इस तरीके से पीछे आपके MP पुलिस में पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछा गया, इसके पहले कल परसों भी पूछे गए थे, इससे 2 क्वेश्चन बने थे। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर आपको वीडियो को पुश करके पहले बताना है, कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए। और इसका सही उत्तर हम लोग बता देते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारे 20 क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, हमने इस वीडियो के माध्यम से एनालाइज किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन बना, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, दबा के शेयर करना है। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद।